Hello bachcho, so let's see this question. So the question says let alpha comma beta comma gamma are the real roots of the equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0. A comma b comma c belong to R and a is not equal to 0. If the system of equations in u, v and w given by alpha u plus beta v plus gamma w equal to 0, beta u plus gamma v plus alpha w equal to 0 and gamma u plus alpha v plus beta w equal to 0 has a non-trivial solutions, then a square equals. तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा बीटा गामा जो है रियल रूट्स हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस क्यूबिक इक्वेशन के ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है यू वी और डब्ल्यू में और बताया जा रहा है कि इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेट्स से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 और इसके यहाँ पर 3 रूट्स हैं, लेट्स से अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू यहाँ पर बराबर होती है माइनस बी अपॉन ए के। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू बराबर होती है सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और सम ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू यहाँ पर बराबर होती है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और माइनस का साइन। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। तो आइए तो अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में जो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और बोला जा रहा है कि इसके रूट्स हैं आपके पास अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा और गामा, और ये रूट्स कैसे हैं? ये रियल रूट्स हैं आपके पास। तो अगर यहाँ पर सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये बराबर होगी माइनस ए अपॉन 1, तो माइनस का ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इसकी वैल्यू होगी बी अपॉन 1, यानी कि बी के बराबर। और सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू बराबर होगी माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन 1, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस सी आएगा। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको दिया हुआ है अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा W इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हमको देकर रखी है। फिर हमको दिया हुआ है बीटा यू प्लस गामा V प्लस अल्फा W इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 2 दे रखी है। और फिर हमको दिया हुआ है गामा U प्लस अल्फा V प्लस बीटा W इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 3 है हमारी। और बोला जा रहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है U, V और W में, इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि जब हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ U, V और W, इन कोफिशिएंट्स का जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रो 1 में आ जाएंगे बिकॉज ये कोफिशिएंट है U, V, W के। फिर बीटा गामा और अल्फा, तो बीटा गामा और अल्फा, और फिर आ जाएगा हमारे पास गामा अल्फा और बीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सपांड करेंगे अलोंग रो 1, तो हम एक्सपांड करेंगे अलोंग दी रो 1।
तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपांशन करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का साइन बीटा और मल्टीप्लिकेशन इसका किससे होगा, तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर गामा और इसका मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अल्फा बीटा गामा आ जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये अल्फा क्यूब हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का बीटा क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का अल्फा बीटा गामा आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास फिर यहाँ पर गामा का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा और माइनस का गामा क्यूब इक्वल्स टू 0। एक काम कीजिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में बोथ साइड्स माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करने से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और गामा, बिकॉज अल्फा गामा 3 टाइम्स है, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर, बिकॉज अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर 3 टाइम्स है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3 a b c, इसकी वैल्यू बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने देख रखी है, इसकी वैल्यू माइनस a के बराबर होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस a के बराबर होती है, तो यहाँ पर ये माइनस a आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका होल स्क्वायर और फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस का अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा है हमारे पास, तो माइनस का अल्फा बीटा माइनस का बीटा गामा और फिर है माइनस का गामा अल्फा, यहाँ पर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस a तो एज इट इज रहेगा, फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू तो माइनस a ही होती है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस a का स्क्वायर और बची हुई वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू 0। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर b के बराबर होती है, हमने देखा है। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस a मल्टीप्लाई विथ माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है और फिर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ b आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब माइनस a क्या 0 के बराबर हो सकता है, और अगर हम बोले यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू क्या 0 के बराबर हो सकती है क्या, नो नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है दैट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये वाला केस तो हमारा होगा नहीं। दैट मीन्स दूसरा केस ही पॉसिबल है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 3b इक्वल टू 0 होगा। माइनस 3b को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3b आ जाएगा, और क्वेश्चन में a स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो 3b हमारा करेक्ट आंसर है। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, इट्स ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन। I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.